रहा कि बाबर ने, प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 1, बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। यहाँ पूछ रहा हूं कि बाबर ने किसको पराजित करके, या एक प्रश्न तो मेरा ये भी हो जाएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की। अब यहाँ उत्तर मिलेगा किसने स्थापना की थी, बाबर ने। पहला प्रश्न इस तरह से पूछ रहा तो इसमें कि बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की। दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी, उमर शेख मिर्जा, राणा सांगा। तब हमें पता हो कि इसमें कौन सा, किसको पराजित करके, अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी। ठीक, लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको पराजित करके बाबर ने किसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक, इसमें जो राणा सांगा है यह क्या थे, इनसे भी बाबर ने युद्ध किया था। कब किया था, 1527 में। ठीक, इनसे भी युद्ध किया था। ठीक, एक बार फिर से देखें, फर्स्ट वाला प्रश्न क्या था, बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी, इब्राहिम लोधी को पराजित करके बाबर ने किसकी स्थापना की थी, मुगल वंश की। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिएगा, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत को प्रतिबंधित किया गया था। कराओ, किस मुगल शासक के दरबार में किसको प्रतिबंधित किया गया था, संगीत को प्रतिबंधित किया गया था। ठीक, बाबर, फर्स्ट वाला आंसर क्या हो रहा है, बाबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, प्रश्न को पहले हम ध्यान से देखेंगे कि पूछ रहा हूं किस मुगल शासक के दरबार में संगीत को प्रतिबंधित किया गया था। वह शासक कौन है, वह शासक था औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब ऐसा शासक था जो बीड़ा खुद बजाता था, लेकिन उसने क्या किया था, प्रतिबंधित कर दिया था किसको, संगीत को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं, 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य कहां युद्ध हुआ। तो पूछ रहा है कि 1527 में बाबर ने कब इसकी स्थापना कर दी थी, 1526 में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। ठीक, उसके बाद 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य एक युद्ध होता है। वह पूछ रहा है कहां युद्ध हुआ था, खानवा में, दिल्ली में, चंदेरी में, पानीपत में। कहां युद्ध हुआ था, खानवा में। ठीक, कब हुआ था, 1527 में। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, शेरे मंडल संबंधित है। क्या पूछ रहा है, शेरे मंडल संबंधित है। वो पूछ रहा है कि शेरे मंडल क्या है, मस्जिद है, संग्रहालय है, पुस्तकालय है कि सभा कक्ष है। आपने पढ़ा होगा शेरे मंडल क्या था, पुस्तकालय। ठीक, यहीं से शेरशाह सूरी उतर रहा था, सॉरी हुमायूं उतर रहा था, लड़खड़ाते हुए गिरा, अंततः वह गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, क्या संबंधित शेरशाह सूरी से भी था, जब उसने उसको हुमायूं को पराजित किया था उस समय वह शेरे मंडल से वो भी संबंधित था। लेकिन पुनः जब यह शासक होता है कौन, हुमायूं, कौन शासक होता है, हुमायूं, तो वह यहाँ से संबंधित हो गया था, यहाँ वह आता जाता रहता था। यह एक पुस्तकालय था, इसी पुस्तकालय से गिरने के उतरते वक्त वह लड़खड़ा कर गिर गया था, वहीं इसकी मृत्यु हो गई थी, किसकी, हुमायूं की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम भारत में डाक व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की। पूछ रहा है सर्वप्रथम भारत में डाक व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की, अकबर, शाहजहां, शेरशाह, बलबन। ठीक, इसमें कौन सा शासक हो जाएगा, शेरशाह। शेरशाह कम समय तक ही शासन किया था, लेकिन उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया था। मतलब सड़कों के किनारे बगीचे को लगवाया था, कुइयां, एक तो प्रकार से वो होता है और कुएं के आकार का छोटा, उसको बनवाया था, सराय को भी बनवाया था, मतलब सड़क को भी बहुत अच्छे से उसने कार्य कराया था। ग्रैंड ट्रक रोड, जीटी रोड का भी निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी ने ही। ठीक हो, इसने भारत में किसकी व्यवस्था की थी, डाक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, शेरशाह ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे क्या है, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस स्थान पर कराया। ठीक है, किसका निर्माण करा, बुलंद दरवाजा। अकबर एक महान शासक था, माना जाता है भारत के इतिहास में, कि जैसे कि अशोक एक महान शासक था। कौन था, अशोक बहुत ही महान शासक था। उसके बाद महानता की श्रेणी में कई शासकों के अलावा जो सबसे महान अशोक के बाद किसी शासक का नाम लिया जाता है तो उसका नाम क्या होता है, अकबर। अकबर एक महान शासक था, उसने किसका निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजा का निर्माण। वह पूछ रहा है किस स्थान पर कराया था, किस स्थान पर कराया था। प्रश्न नंबर आगरा दे रहा है, क्वेश्चन नंबर फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, फिरोजाबाद। कौन सा उत्तर सही होगा इसमें,
फतेहपुर सीकरी। अधिकांशतः उसने यहाँ पे निर्माण कराया था फतेहपुर सीकरी में लाल बलुए पत्थर से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चलेंगे। किस मुगल शासक को न्याय की, ठीक, पूछ रहा हूं, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए जाना है? किसके लिए? न्याय की जंजीर के लिए। ठीक, वह कौन सा ऐसा शासक था जिसे न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? इसमें दे रहा ऑप्शन में जहांगीर, अकबर, शाहजहां, बाबर। वह कौन सा शासक था? जहांगीर। ठीक, अकबर कई क्षेत्रों में महान था, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण शासकों में जहांगीर का भी नाम रहा है। इसने कला के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी। यह कला के क्षेत्र में इतना फेमस शासक था कि वह बता देता था कि अगर कोई चित्र बना है तो वह चित्र में बता सकता था कि किस कलाकार ने उसकी आंख को बनाया है, किस कलाकार ने उसके पंख को रंग किया है। ठीक, नेक्स्ट चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? वह पूछ रहा है रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? एक ऐसा शासक था जिसने जो हिंदू धर्म में भी आस्था को व्यक्त रखता था, उनके ग्रंथों का भी फारसी भाषा में अनुवाद कराता था। वह शासक था अकबर। ठीक, हाँ, रज्मनामा का किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद हुआ है? कौन सा था रज्मनामा? कौन सा? महाभारत। कभी कभी हम लोग गलती इस तरह से, अगर गलती नहीं करना तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना हो, जैसे कभी यहाँ इस तरह से प्रश्न आए रज्मनामा और रामायण और महाभारत में टिप्पे, यही हम लोग मिस कर सकते हैं। हमजानामा तो हो नहीं सकता, ठीक है, रज्मनामा रजनामा सेम हो। तब यहाँ हम लोग गलती कैसे करते हैं, जैसे कि रज्मनामा पता नहीं तो हम रामायण भी लगा सकते हो, महाभारत। तो हमें ध्यान देना हो कि जब रज्मनामा हो तो हमें रामायण संबंधित र और र इसमें है तो यह नहीं हो पाएगा। ठीक, इसका नहीं हो पाएगा तो हम बिल्कुल आसानी से हम क्या कर सकते हैं, महाभारत की तरफ से जा सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 9। शाहजहां किस सन में गद्दी पर बैठा था? कब बैठा था वह? हाँ, कब बैठा था वह? 1628। देखें, शाहजहां पूछ रहा हो किस सन में गद्दी पर बैठा था। यह एक बहुत ही स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत ही महान शासक था। मुगल वंश में कई शासक हुए जिन्होंने स्थापत्य के क्षेत्र में कार्य किया, लेकिन उसमें सबसे श्रेष्ठ कहा जाएगा शासक कोई था तो वह था कौन? शाहजहां। कौन था यह? शाहजहां, जिसने 7 आश्चर्यों के, विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल का निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था? ताजमहल का निर्माण करवाया था। इसमें लगभग कितना समय लगा था? 20 वर्ष तक समय लगा। कितने वर्ष तक समय लगा था? 20 वर्षों तक समय लगा था। इनकी कारीगर की संख्या भी 20,000 मानी जाती है। 20 वर्षों का लगभग में आएंगे 20, 21, 22 तक ऐसी आप जा सकते हैं। ठीक है, जब आप एक क्यूरेट बिल्कुल पूछा जाए 21 वर्ष 22 वर्ष तब वहां जाएंगे, लेकिन 20 वर्ष से कम है, 20 वर्ष से अधिक इतिहासकार मानते हैं कि 20 वर्ष से अधिक का समय लगा था। आगे देखिए, पूछ रहा था, क्या प्रश्न पूछ रहा था? प्रश्न नंबर 9 में शाहजहां किस सन में गद्दी पर बैठा था? उत्तर इसका कौन सा हो जाएगा? 1628। नेक्स्ट वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। आईने अकबरी के लेखक कौन है? ठीक, आईने अकबरी पूछता हूं, इसमें कंफ्यूजन क्या है? हमें एक चीज ध्यान रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किसकी रचना है? पद्मावत। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी किसकी रचना है? पद्मावत। ठीक, उसके बाद 10 आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल। ठीक, और हाँ 3 से पूछा तो है, हुमायूंनामा क्या रचना की? ठीक, हुमायूंनामा, लेकिन हमने पूछा कि यह बाबर से संबंधित थे। बाबर की कौन थे? एक एक क्वेश्चन देख लें कि जो गुलबदन थे बाबर की क्या थे? गुलबदन बाबर से किस प्रकार संबंधित थी?
ठीक, जैसे कि ए वाले ऑप्शन में आप जाएंगे पुत्री, बी वाले में पत्नी, सी में पुत्र की पत्नी, डी में इनमें कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट टाइम वाले में बताया जाएगा आपको, ठीक है ना, यह बाबर से किस प्रकार से संबंधित थी। नेक्स्ट वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 देखें, छापामार युद्ध प्रणाली किन शासकों ने अपनाई थी। क्या पूछ रहा है, छापामार युद्ध प्रणाली किन शासकों ने अपनाई थी। इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा, मराठा। मराठा ऐसे शासक थे जो कि इस प्रकार के युद्ध करते थे, छापामार। ठीक, छापामार। नेक्स्ट वाला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12, विश्व के 7 आश्चर्यों, क्या पूछ रहा है, विश्व के 7 आश्चर्यों में किसका स्थान है। ठीक है, प्रश्न यहाँ दिया है, ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी आगरा किला, ऑप्शन सी ताजमहल, ऑप्शन डी राम मंदिर। हाँ, कुछ लोगों ने इसमें गलत किया था, राम मंदिर। ठीक, कुछ लोगों ने गलत किया था, ऑप्शन लगाया था राम मंदिर को, लेकिन इसमें पूछ रहा है विश्व के 7 आश्चर्य। ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, ताजमहल। ठीक, आगे देखिए, प्रश्न नंबर 13, शेरशाह का मकबरा है। शेरशाह, जैसा कि हमने पहले बताया कि यह एक महान शासक तो नहीं था, ठीक, लेकिन कम ही समय में इसने भारत को बहुत कुछ नई चीजें का विस्तारित की थी। ठीक, शेरशाह का मकबरा है, पूछ रहा है कहाँ, सासाराम में है, श्रावस्ती में है, नई दिल्ली में है कि पटना में है। इसका शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम। सासाराम कहाँ है, बिहार में। कहाँ है, सासाराम कहाँ है, बिहार में। यह कैसा मकबरा है, अष्टभुजाकार मकबरा। कैसा है, अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक, शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम में है। सासाराम कहाँ है, बिहार में है। यह कैसा मकबरा है, अष्टभुजाकार मकबरा है। ठीक, प्रश्न नंबर 14 पूछ रहा है, किस मुगल शासक, किसका पूछ रहा है, मुगल शासक के शासन में चित्रकला उन्नत स्थान पर रही। दो ऐसे शासक थे जिनमें चित्रकलाएं बहुत अच्छी स्थिति में थी। प्रश्न यहाँ देखें, ऑप्शन दे रहा है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी दारा शिकोह। ठीक, इसमें जो ऑप्शन सी हमारा है, यह किसके, स्थापत्य के क्षेत्र में बहुत निपुण था। ठीक है, स्थापत्य के क्षेत्र में इसने मुगल वंश, मुगल काल को बहुत ही आगे तक ले गया था। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि चित्रकला के क्षेत्र में, अगर यही चित्रकला के क्षेत्र में होता तो अकबर सही हो जाता, लेकिन कह रहा तो उन्नत किसमें सबसे ज्यादा विकास हुआ, किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विकास हुआ, तो यहाँ ऑप्शन हमारा सही कौन सा होगा, जहांगीर। यह इतना कला पारखी शासक था कि यह बता देता था कि किस चित्रकार ने किसी पक्षी के चोंच को कलर किया है, किसी पक्षी के विंग्स के पंख को कलर किया है। ठीक, इतना कला पारखी था। आगे देखें, प्रश्न नंबर 15, किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं। ठीक, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, मंदिरों के ऊपर आरती उरती लिखी रहती है या हनुमान चालीसा लिखा रहता है, वैसे ही पूछ रहा है किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी गई हैं। वह कौन सी इमारत है, वह ताजमहल इमारत है, जिसपे क्या लिखा गया है, कुरान की आयतें लिखी गई हैं। यह शेरशाह का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। आगरा का किला किससे संबंधित है, अकबर से संबंधित है। ठीक, गोल गुंबज किसका मकबरा है, हाँ, गोल गुंबज किसका मकबरा है, आदिल शाह, बी आदिल शाह द्वितीय, शाहद्वितीय, उसके बाद सी अकबर, डी इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट टाइम में, ठीक, एक क्वेश्चन इसमें देखिएगा, गोल गुंबज किसका मकबरा है, आदिल शाह का। ए बी वाले में ऑप्शन में आदिल शाह, हाँ ठीक, मोहम्मद आदिल शाह, उसके बाद मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, उसके बाद अकबर, फिर उसके बाद इनमें से कोई नहीं। एक प्रश्न मेरा है, इसको आप देखिएगा अच्छे से। आगे देखें, प्रश्न नंबर 16, निम्न में किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं। रिपीट हो गया क्या,
ठीक, 21वां हो, ठीक हो। किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी गई है? ताजमहल, ठीक ना। आगे नेक्स्ट वाला देखें, 17 वाला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रश्न नंबर 17, सिख धर्म के प्रवर्तक थे। पूछ रहा हूं, सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु रामदास, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु नानक, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। इससे पूछ रहा सिख धर्म के प्रवर्तक थे। प्रवर्तक मतलब क्या कहा जाता है? संस्थापक। क्या होता है? संस्थापक। इसमें कौन थे? गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे या इनके संस्थापक थे। ठीक, कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन हम बी व सी दोनों कर देते हैं, ठीक हो। सी तो पता हो कि सी कंफर्म हो, सी कंफर्म। यहाँ कंफ्यूजन की वजह से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। हमें विशेषतः ध्यान देना कि उत्तर हमारा क्या सही है, उसके बाद हम बी या सी, या कभी कभी देता है ना उपर्युक्त सभी, उपरोक्त सभी। इस तरह से हमें क्वेश्चन सही होने की संभावना बनती है इसकी, लेकिन हमें थोड़ा सा बचना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट वाला देखिए, प्रश्न नंबर 18, किस शासक को सड़के आजम कहा जाता है? कौन ऐसा शासक था जिसे हम सड़के आजम के नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूछ रहा है कि शासक को हम सड़के आजम कहते हैं। वह शासक कौन था? शेरशाह सूरी, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का निर्माण कराया। नेक्स्ट वाला चले, 18 19, प्रश्न नंबर 19, नूरजहां, ठीक, किसकी माता थी? यह सबसे कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न था। अधिकांश लोग, जितना देखने में सरल था प्रश्न उतना इसमें टफ था, अधिकांश लोगों ने गलतियां की थी। ठीक है, पूछ रहा माता पूछा था। क्या पूछा था? माता पूछा था, न कि पत्नी। ठीक हो, अगर पूछ रहा है नूरजहां किसकी माता थे? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। पूरा ठीक है ना, उनका काल ही दे दिया है, उनके समय जो मुगल काल के शासक थे। ठीक है ना, पहले कौन आया था? अकबर, फिर उसके बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। पूछ रहा है नूरजहां किसकी माता थी? किसकी माता थे? शाहजहां। और पत्नी किसकी थी? हाँ, अगर यही पूछता नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो वह की पत्नी किसकी थी? जहांगीर की पत्नी थी। ठीक, नेक्स्ट वाला एक देखें, प्रश्न नंबर 20, किस काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल, ठीक, स्वर्ण काल मतलब सबसे सुनहरा युग, सबसे सुनहरा समय, ठीक, पूछ रहा है किस काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है? वह कौन सा समय था जिसे भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है? सबसे दूसरा के पहले तुम्हें पहला पता होना चाहिए। सबसे पहले पहला कौन था? ठीक है, किस काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है? पहला वाला हमें पता हो चाहिए। पहला वाला कौन सा होगा? गुप्त काल। गुप्त काल को भारत का पहला स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला का कुल मिला के यह कहा ही जाता है, माना ही जाता है, गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। जबकि पूछ रहा है कि दूसरा स्वर्ण काल, दूसरा स्वर्ण काल कौन है? मुगल काल के समय को हम दूसरा स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, मुगल काल के समय को हम क्या कहेंगे? दूसरा स्वर्ण काल। एक बार प्रश्न को पूरा देख लें, 2 मिनट बस। पहला वाला देख लीजिए, बस उत्तर बस, जिससे भूलना ना हो। देखिए, बाबर ने किसको पराजित करके मुगल वंश की स्थापना की थी? इब्राहिम लोदी को पराजित करके किसकी स्थापना की थी? मुगल वंश की। प्रश्न नंबर 2, किस मुगल शासक के दरबार में संगीत को प्रतिबंधित किया गया था? औरंगजेब। प्रश्न नंबर 3, 1527 में राणा सांगा और बाबर के मध्य कहाँ युद्ध हुआ था? खानवा मैदान में। कब हुआ था? 1527 में। प्रश्न नंबर 4 देखें, शेरे मंडल संबंधित है, यह पुस्तकालय था एक प्रकार का। ठीक, उसके बाद प्रश्न नंबर 5, सर्वप्रथम भारत में डाक व्यवस्था किस शासक ने प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। ठीक, प्रश्न नंबर 6, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस स्थान पर कराया था? फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 7, किस मुगल शासक को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ठीक, प्रश्न नंबर 8, रत्ननामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? महाभारत का। ठीक है, किसका अनुवाद है?
महाभारत का फारसी अनुवाद है। ठीक, हमजानामा किसका अनुवाद होगा? एक प्रश्न लिखिएगा, हमजानामा क्या है? सरल भाषा में बसिल कर इतने देखिएगा, हमजानामा क्या है। या हम दूसरा एक प्रश्न इस तरह से भी बन सकता है, हमजानामा किसका फारसी अनुवाद है। ठीक, इस तरह से भी क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट वाला देखें, प्रश्न नंबर 9, शाहजहां किस सन में गद्दी पर बैठा था? 1628 में। ठीक, प्रश्न नंबर 10, आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक थे। प्रश्न नंबर 11, छापामार युद्ध प्रणाली किन शासकों ने अपनाई थी? मराठा शासकों ने छापामार युद्ध की प्रणाली अपनाई थी। प्रश्न नंबर 12, विश्व के 7 आश्चर्यों में किसका स्थान है? ताजमहल का। उसके बाद प्रश्न नंबर 13, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम बिहार में है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14, किस मुगल शासक के शासन में चित्रकला उन्नत स्थान पर रही? जहांगीर के शासन में चित्रकला उन्नत स्थान पर रही। किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य के क्षेत्र में सर्वाधिक कार्य हुआ? तो हम किसका उत्तर देंगे? शाहजहां। ठीक, प्रश्न नंबर 15, किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं? ताजमहल ऐसी इमारत है जिसपे कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। प्रश्न नंबर 16 एक रिपीट हुआ है, निम्न में किस इमारत पर कुरान की आयतें लिखी हैं? ताजमहल। प्रश्न नंबर 17, सिख धर्म के प्रवर्तक थे? पूछ रहा है, सिख धर्म के प्रवर्तक थे गुरु नानक। प्रश्न नंबर 18, किस शासक को सड़के आजम कहा जाता है? शेरशाह को सड़के आजम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19, नूरजहां किसकी माता थी? नूरजहां शाहजहां की माता थे। प्रश्न नंबर 20, किस काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है? मुगल काल को भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जाता है। पहला स्वर्ण काल किसे हम कहते हैं? गुप्त काल को। ठीक है, पहला स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक।